Hello and welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for JK Bank PO and Banking Associate Examination. तो अभी जो हमारे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है पजल्स। इसके मैंने आपको 4 लेक्चर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ये है हमारा लास्ट लेक्चर इसका, जो जिसका नाम है पजल्स बेस्ड ऑन फ्लोर, जिनको हम फ्लोर बेस्ड पजल्स भी कहते हैं। तो फ्लोर बेस्ड पजल्स है क्या? असल में ये एक कॉलम पजल का ही टाइप है, एक सब टाइप है उसका, कि जब भी हमारे जो पजल्स है वो वर्टिकली अरेंज होंगे उसी में हम हमारा एक बनता है फ्लोर बेस्ड पजल्स भी। हम देखते हैं घर के फ्लोर्स हमेशा वर्टिकली अरेंज होते हैं, वन फ्लोर फ्लोर 1 2 3 4 5, तो इस हिसाब में अरेंज होते हैं। हमें सॉल्व करना होता है कि कौन कहाँ पे रह रहा है, वो हम देखेंगे आगे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं इसमें, वो मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दिखाए हैं। तो वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है? आप इजीली कोई भी प्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि 7 पर्सन A K L M N O एंड P लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग। 7 बंदे हैं, 7 फ्लोर्स है बिल्डिंग के, और उसके बाद ईच ऑफ देम ऑल्सो लाइक्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंट्स, रीजनिंग, फिजिक्स। तो 3 क्वांटिटियाँ यहाँ यहाँ पे है हमारे पास, थ्री क्वांटिटीज़ जो वेरी हो रही है, पर्सन्स, फ्लोर्स और उनके सब्जेक्ट्स। तो तीन तीन हमें प्लॉट करनी पड़ेगी। तो हम एक क्वांटिटी को फिक्स करते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स को हम फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद ये बोल रहा है ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। तो ये तो यहाँ से इक्वेशन की इन्फॉर्मेशन है जो हमें फिल करनी है। तो हम अगले पेज पे जाएंगे, उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। तो पहले हमें फिक्स करना है कुछ, तो फ्लोर्स हमने फिक्स कर लिए। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपने फ्लोर्स को। देखो 1 तो नीचे आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ऐसे समझो एक बिल्डिंग है, इसके ये फ्लोर्स है, ठीक है? तो उसके बाद अगला कॉलम हम किसके लिए रखेंगे, ये है पर्सन्स के नाम, और उसके बाद अगला कॉलम है सब्जेक्ट्स के लिए। तो 3 कॉलम हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। एग्जाम में आपको ये डब्बा वब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे भी लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 वर्टिकली लिखोगे और उसके सामने इन्फॉर्मेशन लिखते जाओगे। यहाँ पे आपको ईजिली समझाने के लिए मैं ये डब्बे बना रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए हम इन्फॉर्मेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं फिल करना। क्या बोल रही है, ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 3। के लिए नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है कि ए यहाँ पे नहीं रह रहा है, लेकिन ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है, मतलब 1 पे रह सकता है, 5 पे और 7 पे। तो अभी तक हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। उसके बाद क्या है, द वन हु लाइक्स अकाउंट्स लिव्स इमीडिएटली अबव ए। जिसको अकाउंटेंसी पसंद है वो ए के ऊपर है। तो अगर ए को हम 7 पे रखें, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ 7 फ्लोर्स है, तो 7 पे भी ए नहीं आ सकता। तो ए या तो 1 पे आ सकता है या 5 पे आ सकता है, मतलब 2 केसेस बनेंगे हमारे इस क्वेश्चन में, तो दोनों हमको बनाने होंगे। ये बनेगा हमारा सेकंड केस यहाँ पे। इसमें यहाँ पे आएंगे हमारे नंबर ऑफ फ्लोर्स, यहाँ पे पर्सन्स और यहाँ पे सब्जेक्ट्स। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये आ गए हमारे फ्लोर्स। अब पहले केस को हम लेते हैं और सेकंड केस को हम लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि ए, जिसको अकाउंटेंसी पसंद है वो ए के ऊपर रहता है। पहले केस में हम ए को लेते हैं 1 पे, तो 1 पे आ गया हमारा ए। और दूसरे केस में हम ए को लेते हैं 5 पे, क्योंकि 3 पे और 7 पे तो नहीं आ सकता। ये 2 केस हमारे बन गए। तो अकाउंटेंसी वाला इसके इमीडिएटली ऊपर है, तो 2 पे आएगा यहाँ पे अकाउंटेंसी, और यहाँ पे 6 पे आएगा अकाउंटेंसी सेकंड केस में। तो अकाउंटेंसी आ गया, ठीक है? उसके बाद ये क्या बोल रहा है हमें, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक्स अकाउंट्स। ये बोल रहा है अकाउंटेंसी वाले और एम के बीच में सिर्फ 2 बंदे रहते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है या श्योर इन्फॉर्मेशन, वो हम देखते हैं। देखो पहले केस में अगर देखें हम, अकाउंटेंसी वाले और एम के बीच में सिर्फ हमें 2 बंदे रखने हैं। अकाउंटेंसी के नीचे तो सिर्फ एक गैप है, मतलब ये तो ऊपर की तरफ ही आएगा, तो 2 गैप्स छोड़ के हमें एम रखना है, तो एम आएगा 5 पे। अब सेकंड केस में देखते हैं, अकाउंटेंसी के ऊपर तो एक ही गैप है, हमें 2 बंदे छोड़ने हैं बीच में, तो मतलब नीचे की तरफ हम 2 छोड़ के 3 नंबर पे जाएंगे और वहाँ पे आएगा हमारा एम। तो ये थी हमारी श्योर इन्फॉर्मेशन, ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि हमने ये डायरेक्टली प्लॉट कर दी टेबल में।
उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा। द वन हु लाइक्स हिस्ट्री लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर्स अबव एम। तो पहले केस के लिए ये बोल रहा है हिस्ट्री वाला जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है लेकिन एम के ऊपर। तो एम के ऊपर हमारे पास एक ही ऑड नंबर फ्लोर है, वो है 7। तो 7 के पास आएगा हिस्ट्री। और सेकंड केस में देखते हैं, एम है 3 नंबर पे, तो 3 के ऊपर 5 भी है हमारे पास अभी खाली सब्जेक्ट के लिए, और 7 भी खाली है। तो मतलब हिस्ट्री यहाँ पे आएगा या तो 5 में या तो 7 में। अभी तक ये हम यहाँ फिल नहीं कर सकते। उसके बाद अगला क्या है, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक्स हिस्ट्री। ये बोल रहा है हिस्ट्री वाले और एल के बीच में 3 बंदे रहते हैं। तो पहले केस में देखते हैं, हिस्ट्री वाला तो सबसे ऊपर है, तो 3 हमें छोड़ने नीचे की तरफ, 1 2 एंड 3, तो 3 पे आएगा हमारा एल। तो सेकंड केस में देखते हैं, हिस्ट्री के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 5 है और या तो 7 है। अगर हम 7 पे हिस्ट्री को रखेंगे, उसके बाद 3 हमें छोड़ने हैं, तो 6 5 एंड 4 हमने छोड़ दिया। 3 पे एल आता, लेकिन 3 पे ऑलरेडी हमारा एम आ चुका है, तो 7 पे तो हिस्ट्री नहीं आएगा। इसका मतलब हिस्ट्री आएगा हमारा 5 पे। तो 3 बंदे हमें छोड़ने नीचे की तरफ छोड़ेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ तो गैप है नहीं। 4 3 2, तो मतलब 1 पे आएगा हमारा एल। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, द वन हु लाइक्स केमिस्ट्री लिव्स इमीडिएटली अबो एल। ये बोल रहा है एल के ऊपर रहता है केमिस्ट्री वाला, तो एल के ऊपर 4th है यहाँ पे केस 1 में, तो 4 पे आएगा केमिस्ट्री। सेकंड केस में एल है 1 पे, तो 2 पे आएगा केमिस्ट्री। तो इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स इंग्लिश लिव्स इमीडिएटली अबो द वन हु लाइक्स फिजिक्स। तो 2 बंदे हैं यहाँ पे, एक को इंग्लिश पसंद है और दूसरे को फिजिक्स पसंद है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं एडजेसेंट फ्लोर्स पे, मतलब एक दूसरे के अबव रहता है। एक इंग्लिश वाला फिजिक्स के इमीडिएटली अबव है, मतलब साथ में ही है इसके ऊपर वाले फ्लोर में, ठीक है। बीच में इनके कोई भी फ्लोर नहीं है। तो मतलब हमें 2 जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को साथ में फिक्स कर सके। तो पहले केस में हमारे पास सिर्फ 2 स्पेसेस खाली बची है 5 और 6 के लिए। तो यहाँ पे 6 पे आएगा इंग्लिश अबव है, और 5 पे आएगा फिजिक्स। तो सेकंड केस में क्या है, 4 पे आएगा इंग्लिश और 3 पे आएगा फिजिक्स। अभी तक हमारा कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो दोनों को हम फिल कर रहे हैं साथ में। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, पी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अब एक बंदा है पी जो ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहा है। देखो पहले केस में हम देखिए 1 3 5 7, 1 3 5 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो 7 पे रहेगा पी। तो सेकंड केस में भी 1 3 5 फिल है, तो 7 पे रहेगा पी। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड एन। अब और 2 बंदे हैं के और एन, तो इनके बीच में एक फ्लोर खाली है जहाँ पे कोई और रह रहा है, मतलब इनके बीच में एक गैप हमें छोड़नी है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, लेकिन हमें नहीं अभी तक पता है कि कौन अबव है और कौन बिलो है, हमें बस पता है 2 लोग हैं, इनके बीच में कोई और है। के लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव एन, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि के ऊपर है और एन नीचे है। तो हमें ऐसे इनको प्लॉट करना है ताकि के ऊपर आए, बीच में एक आए और एन आए। लेकिन अभी तक हम सब्जेक्ट के हिसाब से तो इनको नहीं प्लॉट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 जगह है। 6 और 4 पे रख सकते के और एन को, या 4 और 2 पे भी रख सकते हैं इनको। तो 2 जगह है केस 1 में, ऐसे ही यहाँ पे भी 6 और 4 एंड 4 एंड 2। तो अभी तक कुछ भी नहीं फिल कर सकते। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, नीदर एल नॉर ए लाइक्स बायोलॉजी। तो एल के पास बायो नहीं आ सकता, यहाँ पे बायो नहीं आ सकता, ना ही ए के पास बायो आ सकता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ही गैप्स बची है सब्जेक्ट के लिए। तो ये बोल रहा है यहाँ पे बायो नहीं आ सकता, यहाँ पे भी बायो नहीं आ सकता। तो बायो को तो पढ़ना है किसी ना किसी को, मतलब ये वाला केस जो है हमारा ये हो गया एलिमिनेट यहाँ पे। तो बचा हमारा सिर्फ केस नंबर 2। तो केस 2 में हम देखते हैं अब क्या है, एल को बायो पसंद नहीं, तो एल के पास बायो नहीं आएगा। और किसको पसंद नहीं है, ए को भी बायो पसंद नहीं है, तो ए को तो हमने ऑलरेडी हिस्ट्री दिया हुआ, यहाँ पे बायो नहीं आएगा। तो मतलब एक गैप बची है बायो के लिए, वो है पी, तो पी को दे दो बायो। उसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक सब्जेक्ट बचा हुआ है जो अभी तक नहीं आया, और वो है आपका यही सब्जेक्ट जो अभी चल रहा है, रीजनिंग। देखो रीजनिंग यहाँ पे भी लास्ट में आया, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा तब रीजनिंग आया। तो रीजनिंग का खेल ही यही है, इसको बहुत सोचना पड़ता है तब जाके आंसर आपको मिलता है। अब बात रही हमारी के और एन की। अब हमारे पास है 6 और 4, तो सपोज़ हम 6 पे के को रखते हैं और 4 पे एन को रखते हैं, तो क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एन डज नॉट लाइक केमिस्ट्री, ये है लास्ट वाली कंडीशन।
अगर हम 6 पे के को रखें तो के को अकाउंट्स मिला, और 4 पे एन को इंग्लिश मिला। तो मतलब ये वाली हमारी कॉम्बिनेशन जो सही है। अगर हम नीचे लेते 4 पे के को रखते और 2 पे एन को, लेकिन एन को यहाँ पे केमिस्ट्री मिलता, एन को तो केमिस्ट्री पसंद नहीं है, मतलब यहाँ पे 6 पे के आएगा, 4 पे एन आएगा। तो 2 के लिए हमारा सिर्फ एक ही किरदार बचा है, वो है ज़ीरो। ज़ीरो लास्ट में आ गया, ज़ीरो को मिला केमिस्ट्री। और ऐसे हो गया हमारा ये टेबल कंप्लीट। ठीक है, इसमें लास्ट से थोड़ा पहले ही ये एलिमिनेट हो गया है ये वाला, तो ये भी हमें पूरा लगभग फिल करना पड़ा। तो कभी कभी पहले ही एलिमिनेट होता है, कभी बाद में एलिमिनेट होता है, तो कभी बनता ही नहीं है दूसरा टेबल, एक ही टेबल बन जाता है और उसी से सॉल्यूशन निकलता है। वो डिपेंड करेगा क्या लेवल होगी आपके क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि देर आर 8 पर्सन लिविंग इन अ बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर जस्ट अबव द लोअर मोस्ट इज नंबर 2। ये तो आपको पता है, 1 नीचे से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, द पर्सन हु आर लिविंग इन अ बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स आर। 8 पर्सन के नाम है अभिषेक, किरण, राजू, दिनेश, रिया, उमा, हेमा एंड बिंदु। उसके बाद क्या है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ राजू, दिनेश। पहले हम काउंट करते हैं कि कितने बंदे इसने दिए हुए हैं। अभिषेक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 बंदे इसने दिए हुए हैं। उसके बाद क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो हम पुट करेंगे टेबल में, तो उसके लिए हमें टेबल पहले बनाना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं अगले सॉल्यूशन वाले पेज पे। तो पहले हमें 8 फ्लोर्स यहाँ पे मार्क करने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें वेरी हो रही है, एक तो नंबर ऑफ फ्लोर्स और दूसरे पर्सन्स, क्योंकि तीसरी कोई क्वालिटी इनकी दी नहीं है। इनको बस ये बोला है कि कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं। तो मतलब हमारे लिए ये इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। हमारी सिर्फ दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे वेरी हो रही है। तो चलिए हम पहले मार्क करते हैं अपने फ्लोर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आ गए हमारे 8 फ्लोर्स। उसके बाद अगले कॉलम में हम क्या करते हैं, पर्सन्स को वेरी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्लॉटिंग यहाँ पे। ये सब सिस्टम आप एग्जाम में नहीं बनाओगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट होगा। तो ये मैं आपको इजी बनाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को आपके लिए इजी बनाने के लिए। चलिए आप देखते हैं इन्फॉर्मेशन जो हम पुट करते जाएंगे एक एक करके। इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ राजू एंड दिनेश, हु लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑफ रिया। ये बोल रहा है राजू और दिनेश के बीच में सिर्फ एक गैप है, तो ये हमारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो राजू है और एक गैप है, फिर दिनेश है। हु लिव्स ऑन एनी फ्लोर बिलो रिया, तो ये जो दिनेश है ये खुद रिया के नीचे किसी फ्लोर पे रह रहा है, लेकिन इमिडिएटली नहीं, रिया के नीचे कहीं पे भी रह सकता है ये। तो ये आ गई हमारी एक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये क्या बोल रहा है हमें, बिंदु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच किरण लिव्स। बिंदु और किरण ये साथ में ही रहते हैं 2 फ्लोर्स पे, इनके बीच में कोई और फ्लोर नहीं है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है हमें, राजू लिव्स ऑन द थर्ड नंबर्ड फ्लोर, तो थर्ड पे हमारा आएगा राजू। तो थर्ड पे हमारा राजू आ गया। उसके बाद हम देखते हैं पहले यहाँ पे हमारे कितने केसेस बनते हैं। अगर राजू और दिनेश के बीच में हमें एक गैप रखनी है, तो दिनेश या तो राजू के नीचे आएगा एक छोड़ के, या राजू के ऊपर आएगा एक छोड़ के। तो यही दो पॉसिबिलिटीज़ है, तो दोनों को हम ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे हम एक ही बॉक्स में दोनों की पॉसिबिलिटीज़ को सेट करेंगे। ये होगा हमारा केस 1 और ये होगा हमारा केस 2। केस 1 में राजू तो थर्ड पे है, दोनों केसेस में आएगा। उसके बाद दिनेश कहाँ है, राजू से एक छोड़ के। तो यहाँ पे केस 1 में हम इसको 1 नंबर पे लेंगे, मतलब राजू के नीचे। और केस 2 में हम इसको 5 पे लेंगे, राजू को ऊपर एक छोड़ के। तो ये हो गया हमारा दिनेश। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, राजू लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर, ये तो हो गया। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ रिया एंड उमा। ये बोल रहा है रिया और उमा के बीच में सिर्फ एक गैप है,
उसके बाद ये क्या बोल रहा है, रिया लिव्स अबो उमा, और रिया उमा के ऊपर रहती है। तो रिया जहाँ पे भी होगी और बीच में एक गैप होगी और उसके बाद होगी उमा। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ओनली 2 persons लिव बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ राजू एंड हेमा। राजू और हेमा के बीच में 2 का गैप है। तो देखो राजू तो 3 नंबर पे है, नीचे तो 2 के गैप नहीं हो सकता, मतलब ऊपर ही होगा 2 का गैप। तो 4 एंड 5 छोड़ के आएगी हेमा। हेमा ऐसी सेकंड वाले में 2 का गैप ऊपर ही छोड़ छोड़ के आएगी हेमा। तो हेमा तो फिलहाल 6 नंबर पे आएगी दोनों में। अब क्या है, ये वाले कंडीशन जो जितने भी दिए हैं वो हमने सेटिस्फाई कर लिए हैं। कुछ हमारी श्योर इन्फॉर्मेशन आ गई, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम फिल करते जाएंगे, देखेंगे। तो देखो केस नंबर 1 में ये जो बिंदु और किरण है, इनके लिए हमारे पास 2 जगह बची है। या तो यहाँ पे आएंगे या तो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इनको साथ में ही रखना है। और ऐसे ही सेकेंड केस में भी या तो यहाँ पे आएंगे 1 और 2 पे, या 7 और 8 पे आएगी। तो इससे हमें कुछ भी नहीं पता चला। आगे देखेंगे क्या है, रिया और उमा के बीच में एक गैप है। तो एक छोड़ के एक हमें रखना है रिया और उमा को, लेकिन रिया ऊपर है। उसके बाद ये क्या बोल रहा था कि रिया दिनेश से ऊपर है। तो अगर हम केस 1 को देखें पहले, तो देखिए हम यहाँ पे बिंदु और किरण की दोनों पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हैं। अगर हम बिंदु और किरण को केस नंबर 1 में 8 और 7 पे रखें, तो उसके लिए हमें फिर रिया और उमा को कहाँ रखना होगा। देखो रिया और उमा के बीच में एक गैप आनी चाहिए बीच में। तो अगर ये दो 8 और 7 फिल हो गई, तो बीच में हमारे गैप बचेगी फिर रिया और उमा के लिए। तो हम मतलब यहाँ पे हम सही कर रहे हैं। अगर हम 5 और 4 पे रखते हैं इनको, तो 5 पे हम रिया, 5 पे हम बिंदु को रखते, 4 पे किरण को रखते, तो हमारे पास एक गैप कहीं पे भी नहीं बचती जहाँ पे हम रिया और उमा को फिर रखते, बीच में वो एक गैप आती। तो मतलब ये वाली कंडीशन नहीं है, मतलब इनको 8 और 7 पे ही रखना है। तो 8 पे आएगी हमारी बिंदु और 7 पे आएगी हमारी किरण। उसके बाद क्या बची है, रिया और उमा। तो रिया और उमा को एक बीच में छोड़ के रखना है, तो 4 पे आएगी हमारी रिया और 2 पे आएगी हमारी उमा। तो बची कौन हमारे पास फिर, उसके बाद 5 नंबर पे हमारा एक ही बचा है और उसका नाम है अभिषेक। तो अब जो सेकंड केस है इसमें हम क्या करेंगे, देखिए उसमें भी हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अगर बिंदु और किरण को हम 8 और 7 पे रखते, तो बिंदु और किरण यहाँ पे फिल होती। उसके बाद हमें रिया और उमा को रखना था, तो रिया और उमा को यहाँ पे रखते। लेकिन इससे हमारा पहला जो कंडीशन है वो वायलेट हो जाता, क्योंकि रिया हमेशा दिनेश के ऊपर आएगी। तो दिनेश तो यहाँ पे था, रिया इसके नीचे आ जाती। तो ये तो वायलेट हो रहा था, मतलब ये वाला केस हमारा है, ये वाला हो गया एलिमिनेट यहाँ पे। और ये वाला जो है हमारा पहला केस है, यही है सही हमारा, क्योंकि हमने इसमें से सब बॉक्सेस जो है वो फिल कर लिए, तो सारे फ्लोर्स के हमें आंसर आ गए। अब जो भी ये पूछेगा इस पे वो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हम एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे फ्लोर्स का। तो क्वेश्चन क्या है कि 8 people आरुष, बिंदु, चिन्नू, दिव्या, विनोद, पृथ्वी, गोपाल एंड हर्ष लिव इन एन 8 story बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो आपका अभी सारा अटेंशन होगा विनोद पे, विनोद यहाँ कैसे आ गया, ठीक है। तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये 8 बंदे हैं। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, लोअर मोस्ट नंबर 1 है, टॉप मोस्ट नंबर 8। ये तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा इससे पहले था। उसके बाद क्या है, आरुष लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। इसके बाद ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो हम टेबल में पुट करते हैं, तो इसके लिए हमें टेबल पे जाना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चल रहे हैं आगे। तो टेबल बनाएंगे पहले हम। यहाँ पे भी हमारी 2 क्वांटिटीज सिर्फ वेरी हो रही है। एक तो हमारे नंबर ऑफ फ्लोर्स वेरी हो रहे हैं और दूसरे पर्सनस हमारे वेरी हो रहे हैं, तो 2 ही क्वांटिटीज़ है। तो हम 2 केसेस जो हम यहाँ पे बनाएंगे उनको एक ही टेबल में हम प्लॉट करेंगे। तो कितने फ्लोर्स है, 8 फ्लोर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो इन्फॉर्मेशन हम फिल करते हैं इसमें। आरुष से स्टार्ट करता है, आरुष लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर सेकंड और फोर्थ। ये बोल रहा है आरुष तो इवन नंबर पे रहता है, लेकिन सेकंड पे भी नहीं रहता है, फोर्थ पे भी नहीं रहता है। तो बचे कितने हमारे इवन फ्लोर, 6 और 8। तो दोनों ट्राई करते हैं, हम 6 पे रखते हैं आरुष को और 8 पे भी रखते हैं आरुष को। उसके बाद क्या बोल रहा है ये,
ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आरुष एंड बिंदु। आरुष और बिंदु के बीच में 3 फ्लोर्स है। देखो आरुष से ऊपर ये है, पहले केस मार्क करते, केस 1 और ये है हमारा केस 2। तो केस 1 में आरुष से ऊपर तो 3 जगह नहीं बची है, तो आरुष से नीचे हम 3 जगह जाएंगे, वहां पे होगा हमारा कौन, वहां पे होगी बिंदु। तो 5 4 3 छोड़ के 2 पे आएगी हमारी। ये क्या बोल रहे हैं, देखो फिर से देखते हैं हम। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन, ओनली 3 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन आरुष एंड बिंदु। आरुष और बिंदु के बीच में 3 फ्लोर्स है, तो 5 4 3 छोड़ के 2 पे आएगी हमारी बिंदु। इन्फॉर्मेशन इतनी दी हुई है क्वेश्चन में कि मैं भूल जाता हूँ कहाँ पे पहुँचे थे हम। तो ऐसे ही हम सेकंड केस में भी देखते हैं, 3 फ्लोर छोड़ के हमें रखनी है बिंदु। ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा है, तो नीचे छोड़ के जाएंगे, 7 6 5 छोड़ के 4 पे आएगी हमारी बिंदु। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चुन्नू एंड विनोद। तो अभी तो हमें पता नहीं है चिन्नू कहाँ है विनोद कहाँ है, तो 2 बंदे रहते हैं चिन्नू और विनोद के बीच में। तो चिन्नू 2 छोड़ के विनोद, या यहाँ पे विनोद हो सकता था, और 2 छोड़ के चिन्नू। अभी हमें नहीं पता ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो ये आगे हमारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन एक रखो साइड में। इसके बाद क्या है, देर आर, पृथ्वी लिव्स ऑन ए फ्लोर अबव दिव्या। तो पृथ्वी जहाँ पे भी होगा वो ऊपर होगा किसके, दिव्या के। हमें नहीं पता कितने फ्लोर्स इमीडिएटली है, यहाँ कहीं पे भी है, लेकिन अब वो तो है। एक और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, देर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच विनोद एंड बिंदु लिव एंड बिटवीन द फ्लोर्स ऑन विच आरुष एंड विनोद लिव। जितना ये बोल रहा है, जितना जितना गैप है विनोद और बिंदु के बीच में, उतना ही गैप है, एंड बिटवीन द फ्लोर्स ऑन आरुष एंड विनोद, उतना ही गैप है आरुष और विनोद के बीच में भी। मतलब विनोद जो है वो आरुष और बिंदु के बीच में आएगा। तो आरुष और बिंदु के बीच में यहाँ पे 4 गैप है केस नंबर 1 में, तो यहाँ पे आएगा हमारा विनोद। सेकंड केस में देखते हैं, 6 नंबर पे हमारी वैकेंसी है, मिडिल में जो आएगा विनोद। तो ये तो बीच में आ गया। अब जितनी गैप आरुष से विनोद तक है, उतनी ही विनोद से बिंदु तक है, दोनों केसेस में। ये वाली कंडीशन भी हमारी हो गई फुलफिल। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, हर्ष लिव्स इमीडिएटली बिलो दिव्याज फ्लोर। तो दिव्या और हर्ष, मतलब ये साथ में ही रहते हैं, इनके बीच में कोई भी नहीं रहता है दूसरे फ्लोर पे। ठीक है, दिव्या और हर्ष। तो अब हमें देखनी है कि 2 बंदों के लिए हमारे पास कहाँ पे गैप है। तो केस 1 में हम देखते हैं, हमारे पास 8 और 7 वाली गैप बची हुई है। उसके बाद मतलब दिव्या आएगी यहाँ पे, और सॉरी यहाँ आरुष तो हमने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है। एक मिनट, ये बोले हर्ष, मैंने आरुष लिख दिया था। हर्ष और दिव्या रहते हैं साथ में, तो ऊपर दोनों को लिखते हैं हम, प्लॉट करते हैं। दिव्या आएगी ऊपर और हर्ष आएगा उसके नीचे। एक ही जगह बची थी हमारे पास यहाँ 2 लोगों के लिए। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, देखो ये वाला केस जो है पहले जो हमने प्लॉट किया, ये तो गलत हो गया यहाँ पे। ये हमारा, क्योंकि पृथ्वी को आना था दिव्या के ऊपर, लेकिन दिव्या तो टॉप में आ गई, तो पृथ्वी के लिए तो टॉप उससे जगह ऊपर बची ही नहीं है। तो मतलब ये वाला हो गया हमारा एलिमिनेट। तो दूसरे पे ही हम काम करते हैं। दिव्या और हर्ष आते हैं साथ में। तो दिव्या और हर्ष के लिए हमारे पास क्या क्या जगह बची हुई है, देखो एक तो ये वाली जगह बची है 2 और 3, और दूसरी जगह बची हुई है 1 और 2। तो इनको कहाँ पे हम प्लॉट करें देखते हैं। अगर हम इनको 3 और 2 पे रखते हैं, तो दिव्या और हर्ष आएंगे यहाँ पे। तो इससे हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब हमें देखनी है और इन्फॉर्मेशन क्या कहती है। ये बोल रहा है कि गोपाल लिव इज इमीडिएटली बिलो आरुष फ्लोर। तो आरुष के साथ में ही नीचे रहता है कौन, गोपाल। तो गोपाल भी हो गया फिल। अब देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन रह गई। जो ये वाली इन्फॉर्मेशन थी पहली जो इसने दी थी, कि चुन्नू और विनोद के बीच में ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन चुन्नू एंड विनोद। तो चिन्नू और विनोद के बीच में हमें 2 गैप्स रखनी है। तो अगर हम सपोज यहाँ पे रख दे दिव्या और हर्ष को, हमें यही है अब कि दिव्या और हर्ष को हमें यहाँ पे रखना है 2 3 पे या 1 2 पे। तो दिव्या और हर्ष के लिए हम कौन सी जगह चूज़ करते हैं, देखो सपोज हम इसको 1 2 पे रखते हैं। अगर दिव्या को यहाँ रखे और हर्ष को यहाँ पे रखे, तो ऐसे क्या होगा फिर, हम इजीली इसमें चुन्नू और विनोद के बीच में एक गैप रख सकते हैं क्या, सॉरी 2 गैप्स रख सकते हैं क्या। तो देखो विनोद तो यहाँ पे है, 2 गैप्स छोड़नी है 1 और 2, तो हम यहाँ पे चुन्नू को रख सकते हैं। और उसके ऊपर कौन आएगा फिर, एक ही गैप बची है, एक ही बंदा बचा है, और वो होगा हमारा पृथ्वी।
तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब अगर हम दिव्या और हर्ष को 2 और 3 पे रखते, तो 2 और 3 पे अगर हम रखते, फिर हमें चिन्नू और विनोद के लिए 2 गैप्स कहीं पे भी नहीं बचती, तो वो वाला केस ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं आएगा। तो यही है हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई कर दिया, और ये वाला केस ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करोगे फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस को, जितने भी आपके पजल्स हैं। तो हमने ये जो टॉपिक है पजल्स का, ये तो पूरा कंप्लीट कर लिया है अभी। तो इसमें आप क्या करोगे, हम देखोगे कि स्ट्रेटजी हमने कौन सी इसमें यूज़ की है। देखो, मैंने फर्स्ट डे से लेके अभी तक सब क्वेश्चंस को एक ही मेथड से सॉल्व किया है। बस इसमें फ़र्क ये था कि किसी क्वेश्चंस में हमें 2 केसेस लेने पड़े, और किसी केस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही केस में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन हमने बिल्कुल स्ट्रेटजी को सेम रखा, एक यूनिवर्सल मेथड लिया जिससे हमने सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए। ठीक है, एक मिनट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक यूनिवर्सल मेथड रखा करो, जिसमें जो आप हर जगह अप्लाई कर सको। जो भी फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो आप सारे इससे सॉल्व कर सकते हो। आपको बस कोई एक क्वांटिटी फिक्स करनी है, उसके बाद टेबल बनाना है, और टेबल में श्योर इन्फॉर्मेशन को फिल करते जाना है। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन वो सेकंड वो आपको साइड में रखनी है, और उसको कंसीडर करते हुए उससे बाकी इन्फॉर्मेशन डिराइव करके श्योर इन्फॉर्मेशन बनाते हुए उसको टेबल में फिल करते जाना है। तो जब आपके एक से ज़्यादा केस बनेंगे तो आपको वेट करना है कि कब एक केस आपका एलिमिनेट हो जाए। और कभी कभी जब आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा जिसका स्टैंडर्ड काफ़ी ऊपर होगा, जो हमने इससे पहले लेक्चर में किए भी, जब आपके दोनों केसेस लास्ट तक चलेंगे और लास्ट तक आपका कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा, फिर आपको लास्ट में देखना है कि कोई एक कंडीशन ऐसी होगी जो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वो क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी। तो उन क्वेश्चंस के चांसेस कम आने के हैं प्री में, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करा लिया है। आपको मैंने टफ क्वेश्चंस दिखाए ताकि आपके इजी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो सके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ओके, बाय।